देखो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। देखो, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो समीकरण युग्म दे रखे हैं, इनको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना आता है। अब देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। हम पहले समीकरण को जो हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखो पहला प्रश्न, ये समीकरण युग्म दे रखा है। देखो प्रतिस्थापन विधि से जो है हम इसको हल करेंगे। देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। देखो प्रतिस्थापन विधि में जो पहला स्टेप है, आपको जो है इन समीकरणों को नाम देना है, समीकरण 1, समीकरण 2। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको एक समीकरण लेना है। एक समीकरण कोई सा भी ले सकते हो। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ छोटा समीकरण। तो देखो, मैं समीकरण 2 से आपको एक समीकरण उठाना है। समीकरण 2 से आप जो है x और y में से एक मान निकाल लो। देखो यहाँ पर जो है मैं समीकरण 2 से, देखो समीकरण 2 क्या, x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है। अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं जो है x का मान निकालूंगा। देखो x बराबर 4, ये माइनस वाई है, उधर जाते x का हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमने क्या कर लिया, x का मान निकाल लिया। अब जो x का मान जो हमारे पास आया, इसको दे दो समीकरण 3 नाम। अब जो हमने कौन सा समीकरण लिया था, फिर समीकरण 2 से हमने समीकरण 2 को पहले ले लिया था। अब ये जो मान आया हमारे पास, समीकरण x का जो मान आया, ये x का जो मान है उठा के आपको किस में रखना है, समीकरण 1 के अंदर रखना है। अब देखो यहाँ पर लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जो देखो x का जो मान है 4 प्लस वाई, ये जो मान है ये उठा कर रखना हमें समीकरण 1 के अंदर। अब देखो x का मान क्या है, 4 प्लस वाई, तो यहाँ पर मैं x की जगह जो है 4 प्लस वाई रख दूंगा। देखो 4 प्लस वाई, मैंने x की जो जगह जो है ये मान रख दिया है, x बराबर 4 प्लस वाई। अब जो है ये क्या, प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा। अब क्या है, वाई बराबर 14, ये 14 आ जाएंगे यहाँ पर। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर इसको हल करो, 4 प्लस वाई बराबर 14 हमारे पास आई। अब देखो 4 ऐसे कैसे जाएंगे, ये y और y दोनों जुड़कर क्या हो जाएगी, 2y हो जाएंगे बराबर के 14। अब देखो ये 4 इधर प्लस का है, पक्षांतर नौकरी उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2y बराबर 14 माइनस के 4। अब जो देखो 2y है, 14 में से 4 गए तो कितने बचे, 10। अब देखो ये 2 जो इधर गुणा में, उधर जो गुणा की संख्या वो पक्षांतर होगी, उधर जाती है तो किस में हो जाएगी, भाग में। तो y बराबर 10/2। अब देखो y बराबर 2, 10 में 2 का भाग 2 कितना आया, 2 पंजे 10। y का मान जो हमारे पास आया 5। अब जो x का मान याद करने के लिए जो ये y का मान जो हमारे पास आया, इसको उठा के रखो समीकरण 3 के अंदर। अब देखो यहाँ पर जो है समीकरण 3 क्या बोल रहा है, x बराबर 4 प्लस वाई, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो समीकरण 3 में रखो, समीकरण 3 क्या बोल रहा है, x बराबर 4 प्लस वाई की जगह क्या रखना है, y बराबर 5। तो x बराबर हमारे पास क्या आया, 5 4 9, x बराबर हमारे पास जो है प्रश्न 2 का जो दूसरा बोल रहा है। देखो दूसरे के अंदर क्या है, देखो s माइनस टी बराबर 3, ये सरल रूप में, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। ये जो है सरल रूप में नहीं है, इसको सरल रूप में बदलना है आपको। देखो 3 और 2 के जो ले से आ जाएगा वो आ जाएगा 6, 3 का भाग 2, 6 में कितने बार गया, 2 बार, 3 दूने 6, 2s आ जाएगा ऊपर दोस्तों, प्लस 2 तिया 6, 3 का 2 टी से गुणा करो, 3t बराबर आ गया आपके पास 6। अब देखो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या, 1। अब क्या करो, वज्र गुणा करने पर 1 को गुणा करो इससे, तो क्या आ जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 से गुणा करोगे आ जाएगा 6 छंग 36। ये जो सरल रूप में आ गया समीकरण, इसको नाम दो समीकरण 2 नाम दे दिया। अब क्या करेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए मैं उठाऊंगा समीकरण 1। तो देखो समीकरण 1 से, क्या आ जाएगा, s माइनस टी बराबर के 3। अब क्या करूँगा मैं, s माइनस टी, एस का मान निकालूंगा यहाँ से, माइनस टी उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस टी, ये हो गया मान इसका। अब देखो इसको जो है समीकरण 3 नाम दे दो, समीकरण 3। अब जो है मैं आगे जो है समीकरण 3 से जो s का मान आया, इसको रखूँगा समीकरण 2 के अंदर। देखो 2 के अंदर रखो इसको, देखो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखा तो देखो क्या मान आएगा, देखो 2s है, s की जगह मैं रख दूंगा 3 प्लस टी, प्लस वहाँ पर क्या है 3t,
तो 3t रखो, 3t बराबर 36। अब जो क्या करना है, 2 को जो है 3 + t से अंदर गुणा करना है। 2 को पहले 3 से करो, 2 तिया 6 प्लस 2 को t से करो 2t प्लस 3t बराबर के 36। अब क्या करना है, देखो 6 ऐसे कैसे आ जाएंगे, अचर पद है, वो 2 चर है, जो चर चर जुड़ जाएंगे दोनों, 2t और 3t कितने हो जाएंगे 5t बराबर कितने होगी 36। अब जो देखो यहाँ पे ये 6 जो है इधर प्लस का हो जाते किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5t बराबर 36 माइनस के 6। अब देखो ये 5t बराबर 36 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 30। ये 5 इधर गुणा में उधर जाते किसका हो जाएगा भाग का, t बराबर 30/5 यानी कि 5 छंग 30। t बराबर जो आया यहाँ पर आया 6। अब जो है मैंने को s का मान लाना है, तो s का मान लाने के लिए हमें क्या करूँगा, t बराबर 6 को रखूँगा समीकरण 3 के अंदर, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा s का मान आ जाएगा। यहाँ पर रखूँगा मैं, देखो t बराबर t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में मैंने रखा। देखो s बराबर क्या है वहाँ पर समीकरण 3 में, s बराबर है 3 + t, तो मैं क्या कर दूंगा, ये t का मान समीकरण 3 में रख दूंगा। देखो s बराबर 3 + t का मान हमारे पास क्या है 6 रखो, तो s बराबर आ जाएगा हमारे 6 3 कितने हो गए 9, यानी कि s का मान आया 9 और t का मान कितना आया 6। अब जो है दूसरे का तीसरा प्रश्न है, ये एक समीकरण युग्म दे रखा, इसमें जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप क्या कर दो, इनको नाम दे दो 1 समीकरण 2, दोनों सरल रूप के अंदर है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को उठाएंगे, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 3x - y बराबर 3 आ गया, मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, x का मान निकाल लो यहाँ से, तो देखो 3x बराबर ये -y है, उधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा 3 + y। अब जो क्या करना है 3, अब 3 जो इधर गुणा में उधर जाते किस में हो जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 3 + y/3। ये जो है x बराबर हो जाएगा 3 + y/3, ये आया समीकरण 3 का मान। अब समीकरण 3 में जो मान है x का, ये x का मान उठा के मैं किस में रखूँगा समीकरण 2 के अंदर रखूँगा। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, देखिए समीकरण 2 क्या बोल रहा है, देखो 9 की जगह x की जगह क्या रख दूंगा मैं उठा के, ये मान रख दूंगा। देखो 3 + y/3, अब क्या है माइनस के 3y माइनस का 3y बराबर के 9। अब जो है इसको हल करना है, देखो मैं क्या करूँगा, देखो 9 जो है इस पूरी संख्या से गुणा के अंदर मैं इसको काट दूंगा, 3 × 3 3 3 9। अब क्या बचा ऊपर, देखो 3 कोष्टक 3 + y माइनस के 3y बराबर के 9। वेरी सिंपल। देखो अब 3 को जो है गुणा करना है अंदर, देखो 3 को 3 से गुणो, 3 तिया 9 प्लस 3 को y से गुणो 3y माइनस के 3y, ये है बराबर के 9। अब जो है यहाँ पर क्या करना है मेरे को कि देखो 3y में से 3y चलेगी, देखो 3y में से 3y चलेगी, तो देखो 9 बराबर आई मेरे पास 9। अतः देखो इस प्रकार की जो संख्या आ जाए दोनों तरफ जो बराबर आ जाए, देखो यहाँ पर हमें y का मान चाहिए था लेकिन y का मान आया नहीं, तो आप कहोगे कि ये तो ऐसे कैसे हुआ, तो इसमें जो क्या करना है आपको, इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो ये रेखा जो है संपाती प्राप्त होगी, संपाती रेखा ये मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा आ जाएगी, तो इसके परिमित रूप से एक हल नहीं होगा, इसके बहुत सारे हल होंगे। तो देखो इसको इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर समीकरण, देखो यहाँ पर जो पहला समीकरण दे रखा है 3x - y बराबर 3 है, ये पहला समीकरण दे रखा है। दूसरा समीकरण क्या है 9x - 3y बराबर 9। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे समीकरण के अंदर 3 का भाग दे दूँगा। देखो 3 का भाग दो, 3 किया 9 माइनस 3 का भाग दो, यहाँ पर बचेगा केवल y और इधर बचेगा 3। अब देखो समीकरण 1 एक जैसा है, समीकरण 2 भी एक जैसा है, यानी कि ये समीकरण दोनों जो लाइन एक ही है, तो इसके परिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई एक आंसर इसका नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो है दूसरे का जो चौथा प्रश्न में एक समीकरण युग्म दे रखा है, इस समीकरण युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले सरल कर लेंगे, ये दशमलव उठा के ना 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। देखो जो पहला समीकरण ऐसा दे रखा है, हम इसके दशमलव को उठाएंगे, देखो ये पॉइंट नीचे आएगा तो हो जाएंगे 10। अब जो देखो इसका पॉइंट नीचे उठाएंगे 0.3 तो ये आ जाएगा 10, ये 1.3 के नीचे उठाएंगे 10 हो जाएगा। देखो अब क्या है 10 और 10 का जो लेस आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। देखो
10 आया, तो 10 को 10 से गुणा करो 1 आएगा, 1 को ऊपर गुणा करो तो आएगा 2x, प्लस 10 को 10 से गुणा करो 1 आएगा, 1 को करो ऊपर 3y बराबर। अब जो है इधर आया 13/10। अब जो है क्या होगा, ये 10 से 10 कट जाएगा और जो समीकरण जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर के 13। ये जो है हमें पहला समीकरण प्राप्त हुआ, ये पहला समीकरण हमें प्राप्त हुआ इधर यहाँ पे। अब जो है हम दूसरे समीकरण को हल करेंगे। देखो दूसरा समीकरण देखा, देखो 0.4x बटावा 0.4x दे रखा है प्लस 0.5y बराबर 2.3 दे रखा है। अब इसमें भी हम हल करेंगे, पॉइंट को नीचे उतारो, पॉइंट का आ जाएगा 1, 1 के बाद में कितनी संख्या, एक संख्या तो 0 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। इसका भी हम ले से लेंगे 10, 10 का कितना आएगा 10। अब जो है 10 का बड़ा एक बार बोलो, 1 को गुणा करो 4x से तो कितना आएगा 4x प्लस 10 को भाग दो, 10 में एक बार गया, 1 का करो 5y बराबर आएगा 23/10। देखो 10 से 10 कट जाएगा। अब जो समीकरण जो हमारे पास आया दूसरा वो आएगा 4x प्लस 5y बराबर का आएगा 23। ये जो समीकरण आया हमारे पास आया दूसरा। अब जो है मैंने यहाँ पर जो समीकरण आए उनको यहाँ पर उतार लिया है। देखो अब इसको नाम दो 1 और यहाँ पर 2। अब जो है इन समीकरणों को जो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 लो उठो पहले, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 से ए कौन सा है 2x प्लस 3y बराबर के 13। अब इसमें से क्या करना, हमें x का मान निकालना है। देखो 2x ये 3y इधर प्लस का उधर जाकर इसका हो जाएगा माइनस का 13 माइनस के 3y। अब देखो ये 2x है, 2 गुणा में उधर जाते किस में हो जाएगा भाग में, तो 13 माइनस के 3y बटावा 2। अब जो है ये जो x का मान आया हमारे पास, इसको दे दो समीकरण 3 नाम। अब समीकरण 3 से जो है हम मान जो है x का वो रखेंगे समीकरण 2 के अंदर, यहाँ पर रखेंगे। अब देखो समीकरण 3 यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो। देखो समीकरण 2 कौन सा ये रहा। अब देखो फॉर x का मान क्या है, x का ये मान उठा के रखो यहाँ पे 13 माइनस के 3y बटावा 2। अब क्या आ जाएगा प्लस 5y बराबर के 23। अब क्या करना है, ये जो 4 है इस पूरे से गुणा में, अब ये भाग में, तो ये जो है 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 दूने 4, 2 कोष्टक 13 माइनस के 3y प्लस 5y बराबर के 23। वेरी सिंपल। अब जो है आपको इसको आगे गुणा करना है। देखो यहाँ पर जो 2 है इसको अंदर वाले कोष्टक वाले से गुणा करो। देखो 2 को 13 से गुणा किया था, मेरे पास आया 26 माइनस 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23। वेरी सिंपल, इसको ये से गुणा करना है। अब जो है मैं क्या करूँगा, 26 इधर प्लस के उधर जाते किसके हो जाएगी माइनस की, तो इधर ही बच्ची देखो माइनस के 6y माइनस प्लस के 5y बराबर के 23। ये 26 उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब जो है देखो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस की, यानी कि माइनस के 6y में से प्लस के 5y जाएंगे तो माइनस का y बचेगा, क्योंकि माइनस के 6y क्या है बड़े, तो यहाँ पर माइनस का y बचेगा। तो 23 में से 26 गए माइनस के, तो दो माइनस की 26 बड़ी है, 26 में से 23 घटाओ कितने हो गए 3 बचे, लेकिन 3 यहाँ पर माइनस 26 जो बड़े है तो यहाँ पर माइनस 3 बचेगी। अब देखो माइनस से माइनस जो है कट जाएगा। मेरे पास जो y का मान आया वो कितना आया, y बराबर आया मेरे पास 3। अब जो ये y बराबर जो 3 आया उसका जो मान जो मैं रख दूंगा समीकरण 3 के अंदर। देखो रखो देखिए, अब जो y बराबर 3 का मान लिखूंगा मैं समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो समीकरण 3 में रखो देखिए। अब देखो x बराबर ऊपर समीकरण में देखा x बराबर 13 माइनस 3, y का मान कितना है 3, तो 3 गुणा 3 बटा 2। अब 2x बराबर आया 13 माइनस 3 को 3 से गुणा करो 9 आया बटा 2। अब 2x बराबर 13 में से गए 9 तो कितने बचे 4 बटा 2। अब 2 को 2 से काटो 4 से काटो 2 दूने 4, तो x का जो मान आया हमारे पास आ गया 2 और y का मान आया हमारे पास 3। देखो दूसरे का जो 5वां है, देखो क्या बोल रहा है, ये 2 समीकरण युग्म दे रखा है, इसके अंदर जो है संख्या ये जो अंडररूट की है, अंडररूट से घबराना नहीं है। देखो इसको दो समीकरण 1 नाम समीकरण 2 नाम, वही प्रतिस्थापन विधि से करने से, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 कौन सा है
अंडरूड 2x प्लस अंडरूड 3y बराबर के 0। ये जो है समीकरण 1 है। अब जो यहाँ से मैं x का मान निकाल लूँगा, तो x का मान निकालने के लिए क्या करूँगा, अंडरूड 2x इधर रह जाएगा, ये अंडरूड 3y को उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, अंडरूड 3y। ये हो गया मेरे पास माइनस का। अब देखो अंडरूड 2 जो x के साथ यहाँ पर गुणा में, ये गुणा में उधर जाते किसका हो जाएगा, भाग का। x बराबर माइनस के अंडरूड 3y बटावा अंडरूड के 2। अब जो ये जो हमारे पास मान आया वो आया x का, इसको नाम दो समीकरण 3। अब जो समीकरण 3 से जो x का मान आया मेरे पास, उसको दूसरे वाले समीकरण में रखूँगा। देखो समीकरण 1 से ये मान मेरे पास आया, अब मैं दूसरे वाले समीकरण में इसे करूँगा समीकरण 2 के अंदर। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, देखिए देखो अंडरूड 3x का मान, देखो अंडरूड 3x गुणा में यहाँ पे, तो x की जगह मैं रख दूंगा ये मान, यानी कि माइनस के अंडरूड 3 बटावा 2y, ये मान रख दिया मैंने। और या बाकी है अंडरूड 8y बराबर के 0। अब जो है मैं क्या करूँगा, अंडरूड 3 को अंडरूड 3 से गुणा करूँ। देखो कोई भी संख्या को अंडरूड के अंदर यदि सेम संख्या है, अंडरूड 3 को अंडरूड 3, देखो अंडरूड तो है, अंडरूड के अंदर सेम संख्या हो तो जो आंसर आएगा केवल अंडरूड हटेगा, ये आएगा आंसर, है ना। तो अंडरूड 3 को अंडरूड 3 से गुणा करो तो आएगा 3, लेकिन माइनस के साथ में तो माइनस का 3 आएगा, माइनस के 3y बटावा 2 आ जाएगा, ऐसा का ऐसा, माइनस के अंडरूड 8y बराबर के 0। अब जो है इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अंडरूड 8y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1। अब क्या करना है, इसका लेसे लेना है। देखो लेसे लो 2, इसका 2 और 1 का जो लेसे है वो 2 आया, 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को करो ऊपर माइनस के 3y। अब जो 1 का भाग 2 बार गया, 2 को ऊपर गुणा करो, देखो 2 अंडरूड 8 क्या हो जाएगा, 2 अंडरूड 8y, ये हो गया 0। अब क्या करूँगा मैं, पक्ष वज्र गुणा करूँगा, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1। अब पक्षांतरण कर लो इसका, वज्र गुणा कर लो, 1 को करो गुणा ऊपर तो माइनस के 3y बटावा माइनस का 2 अंडरूड 8y बराबर आ जाएगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो आ गया 0। अब जो है मैं क्या करूँगा, इसमें से जो है y कॉमन ले लूँगा। देखो y कॉमन लो, इसमें से y कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, माइनस के 3 2 अंडरूड के 8 बराबर के 0। अब जो मैं क्या करूँगा, इस पूरी संख्या ये y के साथ गुणा के अंदर इसको ले जाओ भाग के उधर उधर उधर, तो देखो 0 बटावा माइनस 3 माइनस 2 अंडरूड 8, यानी कि इस किसी भी संख्या का 0 में भाग दो तो कितना आएगा 0। y बराबर मेरे पास आया 0। अब जो है y बराबर 0 आया, इसको रखना है हमें समीकरण 3 के अंदर। देखो समीकरण 3 के अंदर रखो यहाँ पे, तो देखो समीकरण 3 के अंदर रखूँगा मैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 के अंदर रखो, समीकरण 3 है, देखो x बराबर माइनस के अंडरूड 3y है, y की जगह मैं 0 से गुणा कर दूंगा और नीचे देर का अंडरूड 2। अब जो है माइनस के अंडरूड 3 बटा अंडरूड 2 को मैं 0 से गुणा करूँगा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आएगा 0 आएगा, तो x बराबर मान आ जाएगा मेरे पास 0। इसी प्रकार जो है पहले का जो लास्ट क्वेश्चन है छठा, उसको हल कर लेते हैं। देखो ये एक समीकरण युग्म दे रखा है, इसको सरल बनाते हैं। सबसे पहले देखो सरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 का लेसे लो, 2 3 कितने होते हैं 6। अब देखो 2 का भाग 2 6 में कितनी बार गया 3 बार, 3 को गुणा करो 3 से कितना आएगा 9x आएगा, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब देखो 3 को 2 6 में भाग दो, 3 दूने 6, 2 को करो 5 से गुणा, कितने हो जाएंगे 10y बराबर कितने हो गए माइनस के 2। अब इधर देखो, अब 2 के नीचे कुछ क्या नहीं है तो क्या 1। अब क्या करना है हमको वज्र गुणा करना, देखो 1 को इससे गुणा करो ऊपर तो क्या आएगा 9x माइनस के 10y, ये आ जाएगा मेरे पास बराबर। अब क्या करना, 6 को 2 से गुणा करना है माइनस 2 से, तो माइनस के 12। ये जो मेरे पास है समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब देखो दूसरे समीकरण को भी हम सरल कर लेते हैं। अब देखो 3 और 2 इसके जो ले से आएगा वो आएगा 6। अब 3 को 6 भाग दो, 3 दूना 6, 2 बार गया, 2 को गुणा करना 1 से, 2x प्लस अब जो है 2 तिया 6 3y, ये 3y आ गया बराबर जो है 13 बटावा 6। अब जो है आपको क्या करना है वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, अब देखो 6 को यहाँ पर गुणा करो ऊपर, देखो 6 को मैं गुणा करूँगा तो 6 दूने 12x, 6 दूने 12x, 6 तिया 18y, यहाँ पर आया 6 तिया 18y बराबर, यहाँ पर आप ऐसा करो, ऐसे 6 से यहाँ से 6 चला जाएगा, डायरेक्ट ही कर लो यहाँ से। तो देखो 2x प्लस 3y बराबर हमारे पास ये 13, ये जो समीकरण 2 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से 6 कट जाएंगे डायरेक्ट।
अब जो है समीकरणों को यहाँ पर उतार लेता हूँ। अब जो है हम प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करते हैं। अब देखो समीकरण 1 उठाऊंगा मैं, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 क्या बोल रहा है, 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। अब जो है यहाँ से मैं x का मान निकाल लूँगा। देखो 9x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y। अब जो है एक ये 9 इधर गुणा में उधर जाते किस में हो जाएगा, भाग में। तो मैं क्या करूँगा, x बराबर माइनस के 12 10y बटावा ये हो गया यहाँ पर 9। अब जो है ये जो हमारे पास आया इसको नाम दे दूंगा समीकरण 3। अब जो समीकरण 3 को उठाकर मैं रखूँगा समीकरण 2 के अंदर। देखो समीकरण 2 के अंदर रखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। तो मैं देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखो। देखो 2x प्लस 3y, देखो 2x की जगह में जो ये मान रख लूँगा, माइनस के 12 प्लस के 10y बटावा 9। अब जो है प्लस 3y बराबर हो जाएंगे मेरे पास 13। अब जो है आपको क्या करना है, 2 को जो है अंदर गुणा करना है। 2 को अंदर गुणा कर लो। देखो यहाँ पर 12 दूने 24 माइनस के 24 प्लस 2 20y, अब बटावा में 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ गया, प्लस 3y बराबर आ गया मेरे पास 13। अब जो है आपको क्या करना, 3y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है। अब जो 9 और 1 का जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा, 9। अब जो है आपको क्या करना, 9 एकम 9 1 से गुणा करो ऊपर, माइनस के 24 प्लस 20y प्लस 1 का भाग दो 9 में, 9 बार गया, 9 तिया 27y बराबर आ गया यहाँ पर 13। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जो है इस ऊपर वाली संख्या को जो है आपको यहाँ ऊपर वाली संख्या को हल कर लो पहले। देखो माइनस के 24, यहाँ पर 20y है, यहाँ पर 27y है, तो कुल हो गया 47y। देखो 47y आ गया, नीचे आ गया 9 बराबर आ गए 13। अब क्या करूँगा, 13 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लूँगा, 1 मान लूँगा। अब करो वज्र गुणा, 1 को यहाँ पर गुणा करो ऊपर, माइनस के 24 प्लस 47y बराबर 13 को करो 9 से गुणा, बराबर में आ जाएंगे यहाँ पर 13। अब क्या करना है आपको, 13 को 9 से गुणा करना, 13 को 9 से गुणा लिखो, 13 नाम 117, यहाँ पर वज्र गुणा किया आपने। अब जो है क्या करेगा, ये माइनस 24 जो है पक्षांतर होकर उधर चले जाएंगे। तो देखो 47y बराबर 117 माइनस 24 उधर जाएंगे तो देंगे प्लस के 24। अब जो आपको क्या करना है, इधर जो है 47y रह जाएंगे, 47y ये 117 और 24 जो मिलकर बन जाएंगे आपके 141। 117 प्लस 24 इनको जोड़ेंगे, 47y बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएंगे 141। अब देखो 47 इधर गुणा में उधर जाते किस में आ जाएंगे, भाग में, y बराबर 141 बटावा 47। अब देखो 47 को y बराबर 47 का पाड़ा बोलो, 47 कम 47 दोनों पता नहीं, 47 दिए कितने हो जाएंगे 141। अब जो है हमारे जो y का मान जो प्राप्त हुआ 3, y के मान 3 को हम क्या कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 के अंदर। देखो समीकरण 3 के अंदर रख लेते हैं इसको। y बराबर 3 को समीकरण 3 में रखने पर, देखो समीकरण 3 में रखो, x बराबर यहाँ पर है माइनस के 12 प्लस 10 गुणा y की जगह रख दूंगा मैं 3 बटावा हो जाएगा 9। अब देखो x बराबर यहाँ पर बचा माइनस के 12, 10 दिए कितने होंगे 30 बटावा 9। अब जो है x बराबर 30 में से 12 गए तो आ जाएंगे आपके पीछे 18, 9 का भाग 2 तो 18 में कितना आएगा 2। तो x बराबर हमारे पास कितने प्राप्त हुए 2। अब जो है प्रश्नावली 3.2 का जो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखो समीकरण 2 में ये समीकरण युग्म दे रखा है और जो है यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है, इसमें जो है m का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, y और जो है x का मान ज्ञात कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो समीकरण इसको नाम दे दो 1, समीकरण इसको नाम दे दो 2। अब देखो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर के 11। हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान याद कर लेंगे। देखो 2x बराबर 11, ये 3y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो 2x
इधर जो 2 गुणा में उधर जाते किस में हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 11 माइनस के 3y बटा हुआ हो जाएगा आपके पास 2। ये जो आया हमारे पास आया समीकरण 3। अब जो है समीकरण 3 का मान उठा के मैं किस में रख दूंगा, समीकरण 2 के अंदर रख दूंगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, देखो उठा के। अब देखो समीकरण 2 क्या कह रहा है, 2x है, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा 11 माइनस 3y, 11 माइनस की 3y बटावा 2। अब जो है माइनस की 4y है, माइनस के यहाँ पर आ जाएंगे 4y बराबर माइनस के 24, ये आ जाएंगे ऐसे के ऐसे माइनस के 24। अब क्या करना है, देखो 2 इधर गुणा में ये 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या बचा अंदर 11 माइनस की 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब जो क्या करना है आपको, ये 11 है उधर माइनस में ले जाओ इसको, ये इन दोनों को जोड़ दो, जो माइनस की 3y माइनस की 4y कितने होगी माइनस के 7y, ये माइनस के 24 इधर है, ये 11 प्लस के उधर जाते किसकी होगी माइनस के 11 होगी। अब देखो माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 और ये कितने होगी 25, 25 माइनस के 35, 24 और माइनस 11 को जोड़े तो माइनस के 35, तो माइनस से माइनस गया, अब बचा 7y बराबर के 35, तो y बराबर आ गए हमारे पास 35 बटा आ गए 7, 7 पंजो 35, यानी कि y बराबर आ गई मेरे पास 5। अब जो है ये y का जो मान आया हमारे पास, इसको रखना है समीकरण 3 के अंदर, तो हमारे पास x का मान भी आ जाएगा। तो y का मान उठा के रखो, देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 के अंदर रखो। देखो समीकरण 3 कौन सा ये रहा, तो देखो x बराबर 11 माइनस 3y, y की जगह क्या रख दूंगा मैं, y का मान आया हमारे पास 5, तो 5 रखो। देखिए समीकरण 5 बटावा यहाँ पर आ जाएंगे 2, ये आ गए 2, तो x बराबर मेरे पास आया 11 माइनस 3 पंजो 15 बटावा 2, तो x बराबर 15 में से 11 गए तो बच्ची माइनस की 4 बटावा 2, यानी 2 से 2 काटो माइनस की 2, यानी कि x बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ, x बराबर हुआ मेरे पास माइनस के 2। अब क्या करना है, ये y का मान और x का मान उठाकर यहाँ पर रखना है, y बराबर mx प्लस 3 के अंदर, यहाँ से जो है हमारे पास m का मान आ जाएगा। तो देखो y बराबर क्या है हमारे पास दिया हुआ, y बराबर देर का mx प्लस 3, तो इसके अंदर जो उठाकर x और y का मान रख दो, तो y का मान हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पर उठा के रखो 5 प्लस m ज्ञात करना है, और x की जगह क्या रखूँगा मैं, x की जगह रखूँगा माइनस के 2 प्लस के 3। अब यहाँ पर देखो ये माइनस प्लस के 3 है, इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो देखो y बराबर रखना, सॉरी यहाँ पे बराबर रखो। अब 5 ये प्लस 3 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 3 बराबर माइनस के 2 को m से गुणा करो, माइनस के 2m हो गए। अब जो है यहाँ पे 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, और इधर बचे माइनस के 2m, ये माइनस के 2 इधर गुणा में उधर जाते किस में हो जाएगी भाग में, तो 2 बटावा माइनस के 2, माइनस के 2 को 2 से काट होता है माइनस का 1, यानी कि m का जो मान आया हमारे पास, m का मान जो आया वो आया हमारे पास माइनस के 1। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसी प्रकार जो है हम प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न हल करता है। देखो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ये समस्या ही दे रखी है आपको, इसके अंदर एक समीकरण युग्म बनाना आपको, और क्या करना है उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए, उनके हल भी ज्ञात करना है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है इसका तीसरे का, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो तीसरे के पहले के अंदर कह रखा है, देखो पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, तो मैं जो है एक संख्या बड़ी है एक संख्या क्या है छोटी है, अंतर है मतलब 26 का अंतर है इनमें, तो एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या क्या होगी छोटी होगी, तो मैं क्या करूँगा माना बड़ी संख्या जो है बड़ी संख्या मैं मान लेता हूँ x, अब छोटी संख्या जो है छोटी संख्या मैं क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। अब इनका अंतर जो है, इन संख्याओं का अंतर जो दे रखा है मेरे पास, संख्याओं का जो अंतर है वो दे रखा है मेरे पास 26, तो इसके अंदर जो पहला समीकरण बनेगा, यदि मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दूंगा तो अंतर कितना का 26 का अंतर है, तो जो पहला समीकरण प्राप्त होगा मेरे पास होगा x माइनस वाई बराबर 26, यानी कि संख्याओं का अंतर, जो पहली संख्या है वो बड़ी संख्या जो x है और y है, इन दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब माइनस, अंतर कितना है 26 है, ये आ गया हमारे पास समीकरण 1।
अब जो दूसरी स्थिति है वो क्या बोल रही है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि 3 गुनी कौन सी होगी, बड़ी संख्या ही होगी। तो मैं क्या करूँगा, जो x जो है वो जो है दूसरी संख्या छोटी संख्या की कितनी है, तिगुनी है। तो x जो है, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की कितनी है, तिगुनी है। तो ये हो जाएगा हमारा पास समीकरण जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम जो है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण तीसरा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ x बराबर 3y डायरेक्ट दे रखा है, तो इस x के मान को क्या कर देंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, देखिए समीकरण 1 ये रहा यहाँ पे, तो x का मान रख देंगे 3y यहाँ पे। तो देखो x की जगह रख दो 3y, तो 3y माइनस का y बराबर आ गया मेरे पास 26। अब देखो 3y में से y गया तो कितने बच गए, 2y बराबर आ गया 26। अब 2 इधर गुणा में उधर जाते किस में हो जाएंगे, भाग में। तो देखो y बराबर आ गया मेरे पास 26/2। अब इसको काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, y बराबर आ गया मेरे पास आ गया 13। ये जो y बराबर 13 आया उसको समीकरण मेरे को 2 में उठा के 2 में रख दो। इससे क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो। देखिए समीकरण 2 कौन सा है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3y, y की जगह क्या रखूँगा, 13 रख दूंगा। तो x बराबर आया 13 39। देखो x का मान तो आया हमारे पास 39, y का मान आया 13। तो मैंने ऊपर क्या माना, बड़ी संख्या को x माना है मैंने। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास, बड़ी संख्या x हो जाएगी यानी कि 39, और जो छोटी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास 13। जो दूसरी कंडीशन बोल रही है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या क्या 3 गुनी है, तो 13 कितने होते हैं 39। तो ये जो है करेक्ट है। हाँ, तो इसी प्रकार जो है तीसरे का जो दूसरा प्रश्न वो क्या बोल रहा है, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले इस जो है प्रश्न के अंदर समपूरक कोण की बात हुई है। देखो समपूरक कोण, देखो समपूरक कोण क्या होता है, जिन कोणों का योग जो है, मान लो कोई कोण है x, एक कोण है y, इन दोनों का योग यदि 180 डिग्री हो रहा है तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों समपूरक कोण कहलाएंगे। एक आता पूरक कोण, पूरक कोण होता है। पूरक कोण क्या होता है, यदि कोई एक कोण x है एक कोण y है, इन दोनों का योग यदि 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। यहाँ पर समपूरक कोण की बात हुई, तो यानी कि जो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें दे रखे हैं एक छोटा कोण है एक बड़ा कोण है। तो मैं मान लेता हूँ, माना कि बड़ा कोण जो है, माना बड़ा कोण हो जाएगा x डिग्री, और छोटा कोण जो हो जाएगा, छोटा कोण वो हो जाएगा y डिग्री। अब जो है कोण जो है संपूरक है, ये कोण क्या है, संपूरक है, कोण संपूरक है। अतः जो पहली स्थिति, जो पहला समीकरण होगा, दो कोण संपूरक है तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। x प्लस वाई बराबर जो है 180, ये जो समीकरण हमें 1 प्राप्त हो गया है। अब जो दूसरी कंडीशन जो बोल रही है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण माना x माना, छोटा कोण क्या y है। तो ये क्या कह रहा है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मैं क्या कर दूंगा, छोटे कोण में जगह जोड़ दूंगा 18 जोड़ दूंगा। तो ये y प्लस 18 जो है समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब जो ये 2 समीकरण आए इनको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दो x का मान दे रखा है y प्लस 18, इसको उठा के मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो 1 में रखो उठा के, इस मान को 1 में उठा के रखोगे तो क्या हो जाएगा, x का मान उठा के रखो 1 में, यहाँ पे y प्लस 18, x की जगह रख दिया मैंने, देखो x की जगह रख दिया y प्लस 18 प्लस, अब क्या बचा y आ जाएगा बराबर 180। अब क्या करना है, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। अब जो है y और y का मान क्या हो जाएगा, 2y प्लस 18 बराबर हो गया हमारे पास 180। अब देखो 2y यहाँ पर है, 2y ये 18 प्लस क्या हो जाता है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो 2y 180 में से 18 घटाओ, देखे 162 प्राप्त हुए, 162। अब जो है 2 इधर गुणा में उधर जाते किसका हो जाएगा, भाग का, 162 बटा 2, 2 अंटी 16, 2 एकम 2, यानी कि y का जो मान है हमारे पास गया इतना है, y बराबर 81। y बराबर 81 को मैं उठा कर रखूँगा समीकरण 2 के अंदर। यहाँ पर देखो समीकरण 2 के अंदर तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखो। देखिए वो समीकरण 2 क्या दे रहा है, x बराबर कह रहा है y प्लस 18, तो y का मान क्या 81 प्लस 18। अब इनको जोड़ो, x बराबर आ जाएगा 8 1 9 और 8 1 9, यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास 99 डिग्री। अब जो है 81 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 99 डिग्री। तो हमने जो है बड़ा कोण जो माना, बड़ा कोण माना हमने x, बड़ा कोण जो होगा x माना, तो x का मान कितना है 99 डिग्री। जो बड़ा कोण कितना हो जाएगा 99, और छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण जो है हमने माना y, तो y का मान कितना है 81, तो 81 डिग्री जो है छोटा कोण हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखो तीसरा बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम, वाह क्रिकेट सर हमारा तो पसंद खेल है क्रिकेट। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रश्न के अंदर जो हम मान लेते हैं, पहले हम जो है एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य जो हो जाएगा, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा 100 रुपये मान लेते हैं हम। और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का जो मूल्य हम मान लेते हैं y रुपये। तो इस प्रश्न के अंदर जो प्रथम स्थिति है उसके अंदर देखो, प्रथम स्थिति के अंदर देखो कितनी देर की है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। तो 7 बल्लों, देखो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा, 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, और 7 गेंद बल्ले हो गए, और 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 गेंदों का मूल्य हो गया हमारे पास 6y, और इनका जो कुल मूल्य देर का वो देर का 3800 रुपये, कुल मूल्य 3800 देर का है। देखो 3800, मैं क्या करूँगा, ये 7 बल्लों का मूल्य 7x रुपये और 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपये, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 3800 रुपये। तो ये समीकरण बन गया हमारे पास, देखो 7x प्लस 6y बराबर के 3800, ये समीकरण 1 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रश्न के अंदर जो दूसरी स्थिति है वो क्या बोल रही है, दूसरी स्थिति में देखो आप, दूसरी स्थिति के अंदर जो बल्ले हैं 3 देर के हैं, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा, एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 3x रुपये। अब 3 बल्ले देर के हैं, 5 गेंदें देर की है, तो 5 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गेंदों का मूल्य जो है हमारे पास हो जाएगा 5y, और कुल मूल्य जो देर का है वो देर का 1750, कुल मूल्य हो जाएगा हमारे पास 1750। इसी प्रकार हम देखें तो देखो 3x और 5y को जोड़ूंगा तो मैं कितना आएगा 1750, 3x प्लस 5y बराबर 1750 हमारे पास आया दूसरा समीकरण। अब क्या करूंगा मैं, समीकरण 1 व 2 को क्या करूंगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए मैं समीकरण 1 उठाऊंगा, देखो समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 क्या बोल रहा है, 7x प्लस 6y बराबर के 3800, ये आया हमारे पास समीकरण 1। अब समीकरण 1 से मैं क्या कर लूँगा, x का मान निकाल लूँगा। देखो यहाँ x से मान निकालो, x बराबर ये 6y इधर है, उधर जाते x क्या हो जाएगा माइनस का, 3800 प्लस का इधर जाते माइनस का। अब ये 7 इधर गुणा में उधर जाते कितना हो गया, भाग का हो जाएगा, 3800 माइनस 6y बटावा दोनों संख्या को नीचे जाएगा 7, ये आया हमारे पास समीकरण 3, ये आ गया हमारे पास समीकरण 3। अब मैं क्या करूँगा, प्रतिस्थापन विधि में हल करने के लिए समीकरण 3 को रख दूंगा समीकरण 2 के अंदर। देखो रखो, देखिए अब देखो यहाँ पर रख दूंगा उठा के, देखो 3x की जगह मैं ये मान उठा के रख दूंगा। देखो 3800 माइनस के 6y बटावा 7 प्लस 5y प्लस के 5y बराबर हो गए मेरे पास 1750। अब जो है मैं क्या करूँगा, 3 को अंदर गुणा कर दूंगा, 3 को अंदर गुणा करो। देखो 3 को 3800 से गुणा करोगे तो 0 0 3 8 24 का 4 2 3 3 9 10 11400 आई। अब क्या करो, माइनस का चिन्ह, 3 संख्या हो जाएगी 18, ये हो गई 18y बटावा यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब क्या करूँगा, 5y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब जो है मैं इसको 7 और 1 का क्या लूँगा, ले से लेके क्या करूँगा, इसको आगे हल करूँगा। अब जो है देखो 7 और 1 का जो ले से आएगा हमारे पास आएगा 7
अब देखो 7 का 12 भाग दो, 7 में एक बार गया, एक को करो ऊपर गुणा, 11,400 माइनस 18 वाई से कैसे आ जाएंगे, प्लस 1 का भाग दो, 7 में 7 बार गया, 7 पंजो 35 वाई बराबर आ जाएंगे 1750। अब क्या करूँगा मैं जो है इनका वज्र गुणा करूँगा, वज्र गुणा 1750 के नीचे कुछ नहीं आता, एक होगा। अब वज्र गुणा करूँगा, एक को करो ऊपर गुणा, कितना आएंगे 11,400 माइनस 18 वाई प्लस 35 वाई बराबर इधर क्या है 1750 को गुणा करना है हमें 7 से। अब जो है 11,400 आ जाएंगे, 11,400 माइनस 18 वाई, 35 वाई में से 18 वाई घटाओ तो कितना आएंगे 17 वाई बराबर 1750 को 7 से गुणा करेंगे हम तो आएंगे 12,250, 12,250 ये आइए। अब मैं क्या करूँगा 11,400 को इधर पक्षांतर करके उधर ले जाऊँगा तो किसके हो जाएगी ये माइनस के 17 वाई बराबर 12,250 माइनस के 11,400। सॉरी यहाँ पर जो है 35 वाई प्लस के अंदर यहाँ पर 17 वाई जो आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर 35 वाई जो बड़े हैं 18 वाई से, तो प्लस की संख्या आएगी है ना। अब जो है मैं 12,250 में से 11,400 घटाऊँगा, देखो 17 वाई 12,250 में से 11,400 घटाओगे आप तो आपको प्राप्त होंगे 850। देखो 850 प्राप्त हुए। अब क्या करना है आपको 17 इधर गुणा में उधर जाते किस में जाएगा वाई जो है भाग में चला जाएगा 850 बटा 17। अब देखो काटो 17 पंजो 85 यानी कि 0 बच गया पीछे 50, यानी कि वाई बराबर जो आपके पास आया 50। अब जो y बराबर 50 आया हमारे पास, इसको रखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 के अंदर, यहाँ पर रखेंगे इसको। देखो अब रखो इसको यहाँ पे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर समीकरण 3 में रखो। देखो x बराबर देर का है 3800 माइनस के 6 गुणा y का मान आ गया 50 बटावा देर का इधर 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6 पंजो 30, 3800 6 पंजो 30, 300 आगे बटावा 7। अब जो है x बराबर 3800 में से 300 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 3500, 3500 में 7 का भाग दो, 7 पंजो 35 और 500, x बराबर हमारे पास आया 500। अब जो हमने क्या माना थी वहाँ पर एक बल्ले का मूल्य, जो एक बल्ले का मूल्य क्या माना था 100 रुपये माना था, तो बल्ले का मूल्य जो हो जाएगा, बल्ले का मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे 500 रुपये, और 500 रुपये हो जाएगा। और गेंद का जो मूल्य हो जाएगा, गेंद का मूल्य वाई माना था तो वाई का मान आया हमारे पास 50, यानी 50 रुपये की गेंद आएगी, एक बल्ला आएगा 500 रुपये का। जो है इसी प्रकार जो तीसरे का चौथा प्रश्न बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा जो है सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो चौथे के अंदर जो है दो भाड़ों की बात हुई, एक तो नियत भाड़ा की बात हुई है, एक दूसरे भाड़े की बात हुई है, एक अतिरिक्त चली गई दूरी के भाड़े की बात हुई है। तो ये दोनों हमें ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं माना टैक्सी का नियत भाड़ा जो मान लेते हैं हम, मान लेते हैं 100 रुपये, यह 100 रुपये है। अब जो है अतिरिक्त चली गई दूरी का जो भाड़ा मान लेते हैं हम, अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा हम जो है वाई मान लेते हैं। देखो इस प्रश्न को इस प्रकार से समझो, मान लो कोई टैक्सी है, यहाँ से यहाँ तक चलती है, ए से बी तक। इसका जो एक टैक्सी है यहाँ पर देखो, मान लो छोटी सी एक टैक्सी दे देता मैं, ये टैक्सी जो है परमानेंट रूप से ए और बी के बीच की दूरी पर चलती है। तो यहाँ का जो इसने एक नियत भाड़ा रख रखा 100 रुपये। यहाँ से यदि आप ए बिंदु से बी बिंदु तक जाओगे तो ये जो टैक्सी ड्राइवर है ये आपसे एक नियत भाड़ा लेगा, मान लो 100 रुपये लेगा। अब मान लो आपको जाना है ए से सी बिंदु तक जाना है, तो यहाँ से जो है इसका अलग से एक अतिरिक्त भाड़ा तय किया गया है, वो है वाई रुपये, यानी कि ये वाई रुपये एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करेगा। यहाँ से ए से बी बिंदु तक तो आपको एक नियत भाड़ा तय किया गया है, लेकिन बी से आप ज़्यादा दूरी तक जा रहे हैं तो एक दूसरा अतिरिक्त भाड़ा आपको देना पड़ेगा वाई रुपये। तो इसके अंदर जो प्रथम स्थिति है, प्रथम स्थिति में बोल रहा है, देखो प्रथम स्थिति के अंदर बोल रहा है
कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा। देखो एक तो नियत भाड़ा तो तय किया गया 100 रुपये। अब क्या कर रहा है वो 10 किलोमीटर यानी बी बिंदु से जो है वो 10 किलोमीटर और आगे जा रहा है, तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए उसको अलग चार्ज करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का वाई रुपये चार्ज करना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर कितना करना होता है 10 वाई रुपये हो जाएगा, यानी कि 10 वाई हो जाएगा। तो इसका जो समीकरण बनेगा, देखो एक तो एक्स रुपये तो हो ही गया, ए से बी बिंदु तो गया वो 100 रुपये तो लेगा ही लेगा, यानी कि एक्स बिंदु ये तो हो गया एक्स बड़ा। अब जो है अलग से वो बी से सी बिंदु तो गया, तो यहाँ तक जाने में उसको कितना चार्ज किया गया 10 वाई रुपये चार्ज किया गया, तो ये भी जुड़ जाएगा 10 वाई। तो इसके जो कुल रुपये हुए, इसके कुल रुपये जो है वो है 105 रुपये। तो ये हो गया हमारे पास पहला समीकरण। अब जो दूसरी स्थिति है वो क्या बोल रही है, दूसरी स्थिति में देखो 15 किलोमीटर के लिए बढ़ा। अब देखो यहाँ से ए से बी बिंदु तक जा रहा है, वो ए से बिंदु जा रहा था, एक तो 100 रुपये लेगा ही लेगा। अब जो बी से सी तक जा रहा है वाई चार्ज कर रहा है 1 किलोमीटर का, तो अब की बार कितने गया वो एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया, तो 15 का कितना रुपये हो जाएंगे 15 वाई हो जाएंगे। तो इसका समीकरण क्या होगा, एक नियत भाड़ा एक्स तो लगेगा ही लगेगा, प्लस अब जो एक्स्ट्रा गया वो 15 किलोमीटर उसका कितना भाड़ा लग गया 15 वाई। अब जो कुल भाड़ा जो इसका लग रहा है वो लग रहा है 155 रुपये, ये लग रहा है। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2 बहुत ही आसानी से। अब हम इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से आप सब जानते हो कि क्या करना है, समीकरण 1 को उठाना है समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 क्या बोल रहा है, एक्स प्लस 10y बराबर 105। अब जो देखो एक्स प्लस 10y एक बराबर 105 है, यहाँ से एक्स का मान निकालूंगा मैं। देखो एक्स इधर रखो, ये 10y उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स 5 माइनस के 10y। यहाँ पर आया हमारे पास एक्स का मान, इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब जो समीकरण 3 का जो मान है, ये समीकरण 3 में एक्स का जो मान है उसको समीकरण 2 में रख दूंगा मैं, समीकरण 2 यहाँ पर रख दूँगा उठा के। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो। देखो एक्स का मान उठा के यहाँ पर रख दूँ, एक्स की जगह तो मैं रख दूंगा 105 माइनस के 10y। मैंने क्या किया, इस मान को उठा के यहाँ पर रख दिया। अब प्लस 15y बराबर के 155। अब आगे जो है बहुत ही आसानी से हल कर लो इसको। 105 इधर प्लस के उधर जाते किसके हो जाएंगे माइनस के। अब यहाँ पर देखो 10y है 15y है, प्लस के 15y में से माइनस के 10y गए तो कितने बचेंगे 5y बराबर 155। ये 105 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, देखो ये माइनस के होगी। अब देखो 5y। अब देखो 155 में से 105 घटाओ, घटाने पर क्या प्राप्त होंगे 50 प्राप्त होंगे। देखो y बराबर 50 बटाओगे 5 5 50, यानी कि y बराबर मेरे पास आया 10। अब y का जो मान है y बराबर 10 का मान जो है मैं रखा दूंगा समीकरण 3 के अंदर उठा के। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो समीकरण 3 में रखो। देखो y का मान समीकरण 3 में रखो। देखो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का मान आया हमारे पास 10। अब देखो x बराबर 105, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आएंगे 100। अब 105 में से 100 गए तो x बराबर आए 5 रुपये। ये x का मान आया 5 रुपये, y का मान आया 10 रुपये। तो देखो नियत भाड़ा हमने क्या माना था, नियत भाड़ा कितना माना था, नियत भाड़ा तो आया हमारे पास x माना था 5 आगे, और जो है अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा क्या माना था, अतिरिक्त दूरी का भाड़ा। ये अतिरिक्त दूरी का भाड़ा क्या माना था मैंने, y बराबर कितने माना 10 माना था। ये आ गया y बराबर 10। अब जो है इस प्रश्न के अंदर एक प्रश्न और पूछ रहा है, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए व्यक्ति को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखो उसने क्या किया, 10 किलोमीटर चला एक्स्ट्रा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ा, x प्लस 10y देना पड़ा। तो अब देखो 25 किलोमीटर भाड़ा चल रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा, x प्लस 25y ये भाड़ा देना पड़ेगा उसको। तो देखो x का मान हमारे पास कितना आया, x का मान आया हमारे पास 5 रुपये आया, प्लस 25 गुणा और y का मान कितना हमारे पास आया 10 आया। तो देखो 5 प्लस 25 को गुणा और 10 से 250 में हमने जोड़ा 5 तो कितना है 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे यदि वो 25 किलोमीटर और अतिरिक्त जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो तीसरे का जो है 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न के अंदर जो भिन्न के अंश और हर की बात की गई तो हम क्या मान लेंगे, भिन्न का अंश मान लेंगे। माना
भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, और भिन्न का हर, भिन्न का जो हर है वो मान लेते हैं हम y। अब आपको पता है भिन्न किस रूप में होती है, x बटा y के रूप में होती है कोई भी भिन्न। तो हम ये देखो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न जो प्राप्त होगी हमें वो हो जाएगी x बटा y। ये भिन्न प्राप्त हुई हमें x बटा y। तो जो अब जो पहले जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है, तो पहली प्रथम स्थिति के अंदर जो क्या बोल रही है, कोई भिन्न है, मान लो x बटा y ये भिन्न है। अब ये बोल रहा है प्रश्न के अंदर क्या बोल रहा है, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों के अंदर 2 जोड़ दिया जाए, +2 यानी कि अंश में 2 जोड़ दिया, हर के अंदर 2 जोड़ दिया, तो ये कितनी हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सरल करना है, क्या करना है, वज्र गुणा करना है। क्या करना है, वज्र गुणा। 11 को करो x + 2 से गुणा, तो 11 को हमें x + 2 से गुणा कर दिया मैंने, देखो ये 11 को कर दिया x + 2 से गुणा। अब क्या करूँगा, 9 को जो है y + 2 से गुणा करूँगा, y + 2 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो 11 को x + 2 से गुणा करो, 11 को 1 से गुणा करो, 11x + 11 को 2 से गुणा करो, 11 दूना 22 प्राप्त हुई। अब देखो 9 को y से गुणा करो, 9y, 9 दूने 18 ये प्राप्त हुआ। अब क्या करना है हमें, पक्षांतरण कर लेना है। देखो 11x है इधर, ये 11x इधर रख लो, ये 9y है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा। इधर कितने प्लस के 22 इधर ही रखो, और ये 18 है जो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर की 0। अब जो है यहाँ पर देखो 11x माइनस के 9y, 22 में से 18 घटाओ, 2 और 2 कितने हो गए 4, प्लस के 4 बचे 0। ये जो हमारे पास आया पहला समीकरण आया, समीकरण 1। अब जो दूसरी स्थिति क्या कह रही है, दूसरी स्थिति में भी वही भिन्न लेनी है आपको, x बटा y, ये दूसरी स्थिति हो जाएगी। दूसरी स्थिति में x बटा y है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 जोड़ो और हर में 3 जोड़ो, दोनों के अंदर 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। इसके अंदर भी क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। क्या करना है, वज्र गुणा करना है। 6 को गुणा करो x + 3 से, 6 को गुणा किया x + 3 से तो ये आया, और 5 को करो y + 3 से, y + 3 से गुणा किया। अब देखो 6 को x + 3 से गुणा करो, 6 को 1 से गुणा किया तो क्या आया, 6x + 6 को 3 से गुणा करो, 6 तिया 18, 5 को y से गुणा करो आ गया 5y, 5 को 3 से गुणा करो आ गया 5 तिया 15। वेरी सिंपल। अब जो है मैं इसको पक्षांतर करके हल कर लूँगा। इधर 6x है, ये 6x इधर ही रहेगा, ये 5y को मैं इधर ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा -5y बराबर। अब इधर देखो ये प्लस के 18 इधर ही है, प्लस के 18 को इधर ही रखो, प्लस के 18 -15 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -15 बराबर 0। अब देखो 6x माइनस के 5y प्लस के 18 में से 15 गए तो कितने हो गए, प्लस के 3 बराबर के 0। ये आया जो हमारे पास आया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 को किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। अब जो है मैंने ये समीकरण यहाँ पर उतार लिया। अब इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दो को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 उठाएंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर 1 से। अब देखो समीकरण 1 से क्या है, 11x माइनस के 9y + 4 बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों को उधर ले जाओ। देखो 11x बराबर हो जाएंगे, ये 4, ये माइनस के 9y उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, और ये 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये 11 इधर गुणा में उधर जाते हैं, किस में हो जाएगी, भाग में। 9y माइनस के 4 बटा 11, ये जो है हमारे पास आया समीकरण 3। समीकरण 3 को किस में उठा के रखोगे, समीकरण 3 को उठा कर रखोगे समीकरण 2 के अंदर। समीकरण 2 के अंदर रखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 के अंदर रखो। देखो 6 कोष्टक x क्या है, 9y माइनस 4 बटा 11 माइनस के 5y, ये हो गया 5y प्लस क्या बचा 3, प्लस के 3 बराबर के 0। अब जो है इसको हल करो। देखो ये जो है 6 को करो अंदर गुणा, 6 नम 54y माइनस 6 चौका 24 बटा 11 माइनस के 5y। इस 3 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, ये हो गया माइनस के 3, 5y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1। अब क्या करो, इनके ले से ले लो, 11 और 1 का ले से आएगा 11, 11 एकम 11, 1 से गुणा करो तो वो की संख्या वापस आ जाएगी 54y माइनस के 24। अब देखो 1 का भाग तो 11 11 बार गया, 11 करो ऊपर गुणा, 11 पंजो 55y, ये हो गया बराबर -3। अब क्या करना है आपको, वज्र गुणा करना है। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। अब वज्र गुणा करो, 1 को गुणा करो ऊपर, ये हो जाएगा 54y माइनस के 24 माइनस के 55y बराबर, ये 11 को 300 करो, 11 पंजी 11 या 33।
अब जो है क्या करना है, 54y है यहाँ पर है माइनस के 55y। तो देखो माइनस के 24 ये माइनस के 24 को उधर ले जाएंगे हम। देखो माइनस के 55y में से 54y गया तो कितना बचा, माइनस का y बचा। देखो 54y में से माइनस 55y में से 54y घटाया मैंने, तो क्या बचा, माइनस का y। अब देखो इधर माइनस के 33 है, इस माइनस 24 को इधर ले आओ, प्लस के 24 हो गए। अब देखो माइनस के y बराबर 6 और 3 कितने बचे, माइनस के 9। तो माइनस के 33 में से 24 घटाओगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 9। अब देखो माइनस से माइनस गया, y बराबर आपके पास है ये y बराबर कितना है, 9। अब जो है y बराबर 9 को उठा के रखूँगा मैं समीकरण 3 के अंदर। ये रहा समीकरण 3, y बराबर 9 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो। देखो x बराबर क्या देगा, 9y देगा, y की जगह रख दूँगा मैं 9 माइनस के 4/11। अब देखो x बराबर है नमा 81 माइनस के 4/11। अब देखो x बराबर 81 में से गए 4 तो बच्चे 77/11, 11 7 है 77। x बराबर आपके पास कितना आया, 7 आया। अब जो है हमने भिन्न क्या मानी थी, भिन्न मानी थी हमने x/y, अंश तो माना था x और हर बटा माना था y। तो x/y माना था, x का मान कितना है हमारे पास 7 और y का मान कितना है 9। वो भिन्न क्या होगी, 7/9। वेरी सिंपल। अब जो है तीसरे का जो लास्ट क्वेश्चन है, छठा, वो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस प्रश्न में जो है जेकब और उसके पुत्र की बात हो रही है, तो हम जो है जेकब की वर्तमान आयु मान लेते, माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे, x वर्ष मान लेते हैं। x वर्ष जो है जेकब की वर्तमान आयु है, और जेकब के पुत्र की जो आयु है, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु है ना, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष हो जाएगी। तो इसके अंदर जो प्रथम स्थिति है वो क्या बोल रही है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो देखो जेकब की जो वर्तमान आयु जो आज जो आयु है वो कितनी है, 1 साल है। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, देखो जेकब की आयु हो जाएगी, जेकब की आयु आज जो है 1 साल है, यानी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। x में कितनी जोड़ देंगे, 5 वर्ष जोड़ देंगे, तो x + 5 हो जाएगी। और जेकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु, उसकी आज आयु कितनी है, y है, तो y + 5 हो जाएगी 5 साल बाद। अब जो है ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो जेकब की आयु कितनी है 5 वर्ष बाद, x + 5 है। जेकब की आयु 5 वर्ष बाद हो जाएगी x + 5, और उसकी आयु पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 हम क्या है, पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। यानी कि जेकब की आयु आज से 5 साल बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसको ऐसे समझो है ना। अब क्या करो, इसको सरल कर लो, x + 5 बराबर 3 को y से गुणा करो, 3y + 3 × 5 = 15, ये हो गया। अब देखो इनको इधर ले आओ, दोनों को 5 को उधर ले जाओ। देखो x 3y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 3y बराबर 15, 5 उधर आएगा माइनस के 5। अब जो देखो x माइनस के 3y, 15 में से 5 गए तो कितना होंगे 10, 15 में से 5 गए 10, ये आ गया समीकरण हमारे पास 1 प्राप्त हो गया। अब जो है 5 वर्ष पूर्व, अब किसकी बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो देखो 5 वर्ष पूर्व को बनाओ, 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पूर्व देखो जेकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, जेकब की आयु क्या हो जाएगी, जेकब की आयु आज जो है 1 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं माइनस कर देंगे, x - 5। और पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y - 5, ये हो जाएगी। अब जो कंडीशन क्या बोल रही है, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कितनी थी 7 गुनी। तो जेकब की आयु जो है, ये जो x - 5 है उसकी पुत्र की आयु से कितनी थी, 7 गुनी थी, y - 5, यानी कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो ये दूसरा समीकरण इससे क्रिएट हो जाएगा। तो x - 5 बराबर 7 को y से गुणा करो, 7y - 7 × 5 = 35। अब देखो x 7y इधर जाएगा तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 है, इधर माइनस के 35, ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखो x - के 7y बराबर माइनस के 35 में से 5 ये तो आ गया माइनस के
30। यह जो है हमारे पास समीकरण आ गया 2। अब जो है उन समीकरणों को मैंने यहाँ पर उतार लिया है। अब तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 उठाएंगे। देखो समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 से लो, एक क्या कह रहा है, x माइनस 3y बराबर के 10 ये दे रहा है। यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा, तो x का मान क्या है, x बराबर 10 माइनस की 3y इधर गया तो कितना आ गया, प्लस का 3y आ गया। तो देखो x बराबर 10 प्लस 3y, इसको दे दो समीकरण 3 नाम, इसको समीकरण 3 नाम दे दिया मैंने। अब समीकरण 3 को उठा के रखो समीकरण 2 के अंदर। देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखो। देखो x माइनस के, देखो x की जगह रख दिया मैंने 10 प्लस 3y रखो। देखो 10 प्लस 3y माइनस के 7y माइनस के 30। अब जो देखो इसको हल करो, देखिए ये 10 जो है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3y माइनस 7y में से 3y गया तो कितना बचेगा, माइनस के 4y। इधर माइनस का 30 है, ये 10 उधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस के 10। अब देखो ये जो है 4y इधर जाएगा, माइनस 30 और माइनस दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, 30 और 10 40 किसके आएंगे, माइनस के। देखो माइनस से माइनस गया। अब देखो y ये 4 दुगुना में उधर जाते किस में जाएगा, भाग में 4। अब देखो 4 है 40, यानी कि y बराबर मेरे पास कितना आया, 10 आया। और y बराबर 10 को उठा के कहाँ रखूँगा, समीकरण 3 के अंदर रखो। यहाँ पर समीकरण 3 के अंदर देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखो। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो देखो क्या देगा, समीकरण 3 x बराबर 10 प्लस 3 गुणा y का मान है यहाँ पर 10। देखो अब देखो x बराबर 10 प्लस 3 है 30, यानी कि x बराबर आया हमारे पास 40। यानी कि x किसकी आयु मानी थी, हमने जो है जेकब की वर्तमान आयु क्यों मानी थी, x मानी थी। तो जेकब की जो आयु हो जाएगी, जेकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। और उसकी पुत्र की जो वर्तमान आयु वो हो जाएगी आपके जो है 10 वर्ष हो जाएगी। वेरी सिंपल।